साक्षी निर्माण रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार। तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ में एक चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल में एक 16 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। स्कूल बिल्डिंग की 3rd फ्लोर से कूदकर। मगर यहाँ पर सवाल उठता है आपके और मेरे बच्चे की सुरक्षा का, जो पढ़ने स्कूल में जाते हैं, जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जिसे हम स्कूल में सुबह भेजकर, और बिल्कुल हमने करी है वीडियो, आप देखिए सोशल मीडिया पर कि उस बच्ची की जो सहेलियां हैं वो खुद बता रही हैं कि श्रेया के साथ में कितना गलत हुआ है। जिस बच्चे को एक मोबाइल मिलने पर इतना प्रताड़ित किया गया, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि हर पूरे परेड करवाई गई इसको स्कूल में, सारी क्लास में घुमा घुमा कर कहा गया है कि देखो ये है वो गंदी लड़की जो मोबाइल लेकर आप लगाया गया कि आपत्तिजनक सामान उसके बैग में मिला है। क्या प्रूव है कि वो आपत्तिजनक उसके बैग में सामान मिला था? हो सकता है स्कूल स्टाफ ने अपनी जान बचाने के लिए किया। मेरा एक भाई बहन और है, उनके ऊपर भी क्या फर्क पड़ेगा? गली मोहल्ले वाले ताने देंगे। मानसिक तौर पर वो लड़की इतनी प्रताड़ित हो गई थी कि कुछ नजर नहीं आया। और अभी मैं इस बात को भी नहीं कह रही हूं कि उसने खुद छलांग लगाई है या कैसे लगाई है। ये सारी इतने बड़े दुख में स्कूल प्रशासन शामिल होने के बजाय, स्कूल की संवेदनाएं होने के बजाय, उस स्कूल के साथ साथ यूपी के सभी स्कूल अपने आप को पाक साफ दिखाने में जुट गए। नमस्कार, मैं जूही त्यागी, सोशल एक्टिविस्ट एंड जिला अध्यक्ष ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन से। साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ में एक चिल्ड्रंस गर्ल्स स्कूल में एक 16 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली। स्कूल बिल्डिंग की 3rd फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। सवाल ये उठता है कि आखिर 16 साल की बच्ची ने, जो पढ़ाई में भी अच्छी थी, अच्छे घर परिवार से थी, अच्छी बच्ची थी, ऐसा उसके संग क्या हुआ उन चंद घंटों में कि उसने तीसरी मंजिल से जाकर आत्महत्या कर ली? आत्महत्या करी या किस तरीके से उसकी हत्या हुई, ये सारी जांच का विषय है। मगर यहां पर सवाल उठता है आपके और मेरे बच्चे की सुरक्षा का, जो पढ़ने स्कूल में जाते हैं, जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जिसे हम स्कूल में सुबह भेजकर, और बिल्कुल हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित जगह पर गया है, पढ़ लिख कर संस्कारवान बनकर एक अच्छा इंसान बनकर इस स्कूल में से निकलेगा। और जब उस स्कूल के प्रधानाचार्य, टीचर इस तरीके का अमानवीय व्यवहार करते हैं जैसा श्रेया के साथ में किया, तो किस अभिभावक का मन हो जाएगा स्कूलों में भेजकर अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने का? श्रेया, क्या गलती थी उसकी? मैं आप सबके माध्यम से स्कूल प्रबंधकों से, स्कूल प्रशासन से, समस्त स्कूल स्टाफ से, सबसे पूछना चाहती हूँ कि उस बच्ची की गलती क्या थी? क्या 16 साल का बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता है कि वो एक कीपैड वाला अगर फोन गलती से ले गया तो वो रखने लायक है? वो कीपैड वाला फोन, बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद अब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बच्चे को फोन देकर जाते हैं कि उसकी सकुशल सुरक्षा हम फोन पर लेते रहें। अगर गलत थे, स्कूल के नियम कायदे कानून के खिलाफ बच्ची ने कोई काम किया था, तो स्कूल प्रशासन का फर्ज बनता था कि वो पेरेंट्स को तत्काल फोन करे और तत्काल स्कूल में बुलाए और बच्चे की शिकायत करे, बच्चे को पेरेंट्स के सामने डांटे कि आगे से इस प्रकार की गलती ना हो, पेरेंट्स को भी चेतावनी दे कि आगे से आपका बच्चा इस तरीके की गलती ना करे, क्योंकि उसका अन्य बच्चों पर भी असर पड़ता है। ये काम होता है, ये ड्यूटी होती है अपने स्कूल के कानून को मनवाने की, अपने स्कूल के नियमों को मनवाने की स्कूल प्रशासन की। मगर यहां पर कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ, बहुत बड़ा घोटाला है। सबसे पहली बात, 3 दिन पहले मोबाइल मिला था, फ्राइडे को मोबाइल मिला था बच्चे के बैग में से, तो उसी दिन क्यों नहीं बुलाया पेरेंट्स को? उसी दिन एक रिटर्न एप्लीकेशन जानी चाहिए था, रिटर्न नोटिस जाना चाहिए था, चेतावनी जानी चाहिए थी कि आपके बच्चे ने स्कूल के नियम कायदे तोड़े हैं, इस प्रकार से काम किया है, आगे कुछ बहुत बड़ा काम हो जाता है तो हम जिम्मेदार नहीं है, वो जानी चाहिए थी। अब नोटिस जाना चाहिए था डायरी में, अगर वो नहीं गया तो डायरेक्ट फोन करके बुलाना चाहिए था।
दूसरा, 3 दिन बाद जब सोमवार को फिर से बच्ची को प्रताड़ित किया गया है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बच्ची के स्कूल के सहपाठी, उनकी उस बच्ची के सहेलियां, आप सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, इंटरव्यू भरी पड़ी हैं, वीडियो आप देखिए सोशल मीडिया पर कि उस बच्ची की जो सहेलियां हैं वो खुद बता रही हैं कि श्रेया के साथ में कितना गलत हुआ है। एक मोबाइल मिलने की वजह से उस बच्ची को, 16 साल की बच्ची, जो परिपक्व हो जाते हैं बच्चे 12 साल से, जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, बस कानूनी तौर पर वयस्क उनको 18 साल का माना जाता है, मगर 13-14 साल के बच्चे भी बहुत समझदार हो जाते हैं। उन्हें अपनी ईगो, अपनी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा सबका होता है। जिस बच्चे को एक मोबाइल मिलने पर इतना प्रताड़ित किया गया, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि हर पूरे परेड करवाई गई इसको स्कूल में, सारी क्लास में घुमा घुमा कर कहा गया है कि देखो ये है वो गंदी लड़की जो मोबाइल लेकर आती है। झूठे आरोप लगाए गए कि आपत्तिजनक सामान उसके बैग में मिला है। क्या प्रूव है कि वो आपत्तिजनक उसके बैग में सामान मिला था? हो सकता है स्कूल स्टाफ ने अपनी जान बचाने के लिए किया। ठीक है, स्कूल स्टाफ बोलता है कि हमने किया था। प्रिंसिपल का मैंने इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि हमने पेरेंट्स को बुलाया था। जब मीडिया ने सवाल करा कि आपको पेरेंट्स को बुलाना चाहिए था, मोबाइल मिला, हाँ हमने बुलाया, पर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले तो फोन किया गया गुमराह करने के लिए, समय लेने के लिए पिता को, कि भाई ऐसे आपकी बच्ची है, इस स्कूल में पढ़ती है, क्या नाम है, कौन सी क्लास में है, सेक्शन कौन सा है, कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है, क्या है। इतना समय लिया गया। बाप ने कहा कि भाई क्या परेशानी है, मैं आ जाऊं स्कूल में? तो बोलते हैं कि नहीं आप मत आइए, और ये लेडीज का मामला है, अपनी वाइफ का नंबर दीजिए। अगर तब तक वो लड़की जिंदा थी तो क्या उस बच्ची के पास अपनी मां का नंबर नहीं था? उस बच्ची से उसकी मां का नंबर नहीं लेना चाहिए था? बाप को फोन करके इसकी मां का नंबर क्यों लिया गया? फिर मां के पास फोन जाता है, मां से भी यही सारे सवाल दोहराए जाते हैं। ठीक है, फिर वो जब तक पहुंचते हैं तब तक साक्ष्य मिटाए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है, किसी भी, मैं स्कूल के साथ साथ अन्य संगठनों में भी कह रही हूं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको एज इट इज रहने दो। अगर तुम बिल्कुल साफ पाक हो और तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, कोई कुछ नहीं किया है तुमने गलत काम, तो उसको वैसे ही रहने दो, क्यों साक्ष्य मिटाते हो? बच्चे कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूं कि उस स्कूल की बच्चियां बोल रही हैं कि पानी से खून साफ किया गया है, धुलाई की गई है पुलिस के आने से पहले। क्या ये सारी चीजें ये नहीं दिखा रही हैं कि कुछ गलत हुआ है उस बच्ची के साथ में? क्या ये नहीं दिखा रही है कि उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया है कि उसने सोचा कि यार मैं अब जी कर ही क्या करूंगी, मेरी तो इतनी बेइज्जती हो गई, इतना इंसल्ट हो गया है। ये काम वही बच्चा कर सकता है जो एक समझदार सेंसिटिव बच्चा है कि भाई हमारे, मैं सही थी तब भी मेरे संग गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? तो अब तो मुझे कोई जीने का हक ही नहीं है। मेरे माँ बाप जो मजदूरी करते हैं, मेरा एक भाई बहन और है, उनके ऊपर भी क्या फर्क पड़ेगा? गली मोहल्ले वाले ताने देंगे। मानसिक तौर पर वो लड़की इतनी प्रताड़ित हो गई थी कि कुछ नजर नहीं आया। और अभी मैं इस बात को भी नहीं कह रही हूं कि उसने खुद छलांग लगाई है या कैसे लगाई है। ये सारी बच्चे के मरने के बाद देखिए, माँ बाप के लिए तो ये पहाड़ दुख है जो जीवन भर खत्म नहीं हो सकता। इतने बड़े दुख में स्कूल प्रशासन शामिल होने के बजाय, स्कूल की संवेदनाएं होने के बजाय, उस स्कूल के साथ साथ यूपी के सभी स्कूल अपने आप को पाक साफ दिखाने में जुट गए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और उस गलती को छुपाने के लिए आप और गलती पे गलती करे जा रहे हैं। उस गलती को छुपाने के लिए आप ऐसा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं बच्चे के परिवार के साथ में, उस स्कूल प्रशासन के साथ में, पूरी यूपी के स्कूल मिलकर, सारे प्रधानाचार्य मिलकर, सारे संघ मिलकर, एसोसिएशंस मिलकर, स्कूल एसोसिएशंस मिलकर आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे आप शिक्षा के मंदिर चला रहे हैं? कैसे आपको आप गुरु कहते हैं? आपने कल सभी यूपी के स्कूल्स प्रबंधकों ने, प्रिंसिपल्स ने, एसोसिएशंस ने कल स्कूल बंद रखे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताती हूं कि कल 8 अगस्त 2023 शिक्षा के क्षेत्र में काला दिन था। काला दिन हम घोषित करते हैं कल के दिन को, क्योंकि कल आपने ज्ञान का मंदिर होने को बिल्कुल नकार दिया। आपने स्कूल को, शिक्षा को बिजनेस बनाया था, वो आपने कल अपना बिजनेस
प्रूव कर दिया कि हाँ हमारा बिजनेस है, हमारे यहाँ पर तो ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मगर हमारा बिजनेस ऐसी चलेगा। हमारे बिजनेसमैन के संग में अगर किसी प्रकार की गलत होता है या पुलिस अरेस्ट करती है तो हम इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन स्कूल प्रबंधकों से कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने ज्ञापन दिया डीएम के पास, आप लखनऊ गए जाते, मगर स्कूलों को बंद करके आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप स्कूल बंद कर देंगे, प्राइवेट स्कूल बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। शिक्षा आपके बदौलत चल रही है। प्राइवेट स्कूलों से पहले तो शिक्षा थी ही नहीं, शिक्षित था ही नहीं समाज, अपने बच्चों को कोई पढ़ाता ही नहीं था। सीबीएसई बोर्ड जब से आया है और आपके धंधे चले हैं तब से ही हमारे बच्चे और हम शिक्षित होना शुरू हुए हैं। हम तो सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़े मगर हम शिक्षित हैं। क्यों? तो आप क्या, मैं खुले में बोलना चाहती हूं कि जिस दिन सारे अभिभावक एक हो गए ना, उस दिन आप स्कूल प्रबंधक, स्कूल एसोसिएशन, आपके सारे टीचर्स, प्रिंसिपल सड़क पर आ जाएंगे, सड़क पर। और एक बात मैं और बताती हूं कि जितनी स्कूलों की जो बिल्डिंग पर आप घमंड करते हो ना कि देखो जी हमारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमारे यहाँ पर तो इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, इन बिल्डिंग की जो EMI है ना, मतलब जो इंस्टॉलमेंट है, अगर हमने अपने बच्चों को आपके स्कूलों में जाने से रोक लिया, भाई सब भिखारी हो जाएंगे आप एक दिन स्कूल बंद करके क्या जताना चाह रहे थे? आपको मानवीय व्यवहार दिखाना था। आपको उस बच्चे से अगर सहानुभूति थी, उसके परिवार से सहानुभूति थी, आपको स्कूल बंद नहीं करने थे, आपको स्कूल बुलाना था। बच्चों को प्रेयर के टाइम पर एक शोक सभा का आयोजन करते, 2 मिनट का सभी बच्चों से मौन धारण करवाते, सभी बच्चों से प्रार्थना करवाते, स्कूल स्टाफ से प्रार्थना करवाते उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि उस बच्ची की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक उन दोषियों को सजा ना मिल जाए। तो ये काम था आपका। ठीक है, आपको ज्ञापन देना था। मैं भी आपकी बात से, जो आपने बात रखी कल मीडिया के माध्यम से मैंने देखी कि जांच होनी चाहिए, सारी चीजें जांच होनी चाहिए, मैं भी इससे ताल्लुक रखती हूं। मगर जो स्कूल बंद करके आपने काली पट्टियां हाथों में बांधकर आपने जो प्रदर्शन किया है, मैं आप प्रधानाचार्य से, एसोसिएशन के अध्यक्ष से, आपसे, टीचर से, आपसे एक सवाल करती हूं। आप आदरणीय हैं कि अगर आपके बच्चे के साथ में ऐसा हो जाता तब भी क्या आप ऐसा ही करते? आपके बच्चे भी तो किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, भगवान ना करे आपके जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ में, बच्चों के साथ में कभी ऐसी घटना हो, तब मैं देखूंगी कि आप में से कौन सा प्रिंसिपल, कौन सी टीचर, कौन सा स्कूल प्रबंधक ये कहता है कि हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमारे बच्चे के संग ऐसा हो गया तो हो गया, वो तो अपनी स्कूल वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तो मानवीय व्यवहार रखिए। शिक्षा अपनी जगह है, आप शिक्षा फ्री में नहीं दे रहे हैं, पूरा भरपूर पैसा वसूल रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं तब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई मंदिर, शिक्षा का मंदिर नहीं चला रहे हैं आप। इसीलिए मानवीय व्यवहार रखिए। आपको उस बच्ची के परिवार के साथ में खड़ा होना चाहिए, तब देखिए हमारे जैसे लाखों अभिभावक आपको सल्यूट करेंगे कि आप बच्ची के साथ खड़े। मैं वसुंधरा, डॉक्टर ऑर्थो प्लस की कंसल्टेंट, और अगर आप अच्छी और सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए रोजाना खबर। इसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप क्या देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपए में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग के लिए उपलब्ध है। खरीदने पर पाइए निश्चित उपहार, तो देरी क्यों, जल्द ही जाइए और अपने सपनों की बाइक अपने पास पाइए।